राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहू देहु जन खोरी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप अब समझदारी से काम लीजिए, उम्मीदों के साथ काम लीजिए, आत्मविश्वास के साथ काम लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर से ढैया जा चुकी है, उतर चुकी है। आपके जीवन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने की बात है कि शनि महाराज पंचम भाव में आ चुके हैं। अब शनि महाराज का पंचम भाव में आना आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, हम इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछला 2.5 साल कैसे बीते हैं आपके, वो आप समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, शनि महाराज आपको कितना परेशानी दिए हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बस आने वाले समय में आपको क्या उपाय करने हैं, क्या फल देने जा रहे हैं शनि महाराज, इस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज वैसे न्याय के देवता है। जो आप कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ये आपको ठोकर जरूर मारते हैं, गिराते जरूर हैं, पर इनकी जो दृष्टि रहती है वो आपको एक तरीके से पतित पावन करने वाली होती है। जैसे आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध से आपको कैसे बाहर निकालें, क्षमा याचना करके या फिर उपाय करके या फिर उसका भोग करके, इसका विशेषकर शनि महाराज ध्यान रखते हैं। आने वाले समय में वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज जो महत्वपूर्ण फल देने जा रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। शनि महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ चुके हैं। पंचम भाव जो रहता है वो आपके लिए कहीं न कहीं संतान के लिए रहता है, शिक्षा के लिए रहता है, आपके प्रेम प्रसंग के लिए रहता है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि शनि महाराज पंचम भाव में जब परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए शिक्षा के नए द्वार, साझेदारी के लिए, कैरियर के लिए, हर अवस्था में आपको कहीं न कहीं परिवर्तन करके दे देते हैं। अब यहाँ पर शनि महाराज 29 मार्च को जो परिवर्तन कर चुके हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो किस भाव में पड़ रही, उस पर चर्चा करते हैं। शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि है, 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की आपके कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव जहां से आपका विवाह देखा जाएगा, जीवन साथी देखे जाएंगे, पार्टनरशिप, सामाजिक संबंध देखे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए? विवाह जो योग्य हो चुके हैं उनके लिए, दाम्पत्य जीवन पे जिनका विवाह हो चुका है, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, सबके लिए बताऊंगा। विवाह योग्य जातक जो हैं, यदि आप विवाह के योग्य हो चुके हैं तो यहाँ पर आपके विवाह के योग्य वर आपको प्राप्त हो सकता है। जितनी भी अड़चने हैं शनि महाराज उसको दूर करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी देरी जरूर लगेगी, अचानक सब कुछ नहीं होगा। जो आपके आस पड़ोस में है, थोड़ा उन तक बात न पहुंचे, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, धैर्य जरूर रखिएगा। जीवन साथी आपके जो यदि विवाह हो चुका है दाम्पत्य जीवन में, तो जो मन मुटाव है वो सुलझ सकता है। जैसे मान लो कि आपका कोर्ट कचहरी में आपका विवाह हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं और आपने कोर्ट कचहरी में दाखिल कर लिया है, कोई मामला आपका चला गया है, तो यहाँ पर उसका निजात मिल सकता है। यहाँ पर शनि महाराज आपको निजात दिला सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो साझेदारी स्थापित होगी। और यहाँ पर यदि आप ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो आप फंस सकते हैं। यदि आप ईमानदारी रखेंगे और बिल्कुल मन में या फिर कह लें कि बिजनेस में जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ईमानदारी रखिए और सूझबूझ से कार्य करिए। बिल्कुल एक तरीके से मन मुटाव मत रखिए जिसके साथ कार्य कर रहे हैं, चोरी मत करिए उनके साथ। जितनी भी है, जो भी बातें हैं, सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख दीजिए, आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। साझेदारी में संवाद, रिश्तों को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए जरूर करिएगा, जिससे आपके साझेदारी में, पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के एकादश भाव में अर्थात लाभ के भाव में पड़ेगा, जहां से आपके लिए इनकम, मनोकामना की पूर्ति और मित्र मंडली, यहां से आपकी मित्रता बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग ज्यादा प्राप्त होगा। मनोकामना पूर्ति के लिए ये भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भी आपके उद्देश्य हो, गोल पूर्ति हो, जैसे आप लक्ष्य रखते हैं, निर्धारित करते हैं, जो मन की अभिलाषा है वो एकादश भाव से पूरा होता है। और शनि महाराज यहाँ पर
एक तरीके से ढैया जब लगती है ना, और जब ढैया समाप्त होती है, मतलब कि आपके जो पाप हैं, जो आपके कर्मों का फल है, वो ढैया में दे चुके होते हैं। अब आपके भाग्योदय का समय होता है। इसी समय आपको अच्छे तरीके से ईमानदारी रूप से मेहनत करके कार्य करना होता है, और यहाँ पर आप कोई भी अपनी विश जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह समय बड़ा ही उपयुक्त है। जो आप मन में चाह लोगे वो निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लंबे समय से जितनी भी इच्छाएं आपकी अधूरी हैं, वो धीरे धीरे आपको पूरी होती हुई दिखेंगी। आय के स्थायी मापदंड तैयार होंगे। हालांकि प्रारंभ में थोड़ी सी गति धीमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसमें निश्चित रूप से लाभ ज्यादा दिखेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनका नेटवर्क आपको लाभ पहुंचाएगा। प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब में डील हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी को लेकर यहाँ पर शनि महाराज आपको बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, परिश्रम और धैर्य, यही आपको आगे बढ़ाएगी। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव यानी बचत पे पड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए धन संचय, पारिवारिक सुख, वाणी संचार का माध्यम आपके लिए ज्यादा ही प्रभावशाली रूप से कार्य करेंगे। यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो वाणी में गंभीरता और परिपक्वता आपके लिए शनि महाराज देने जा रहे हैं। जो आप बात बोलोगे कहीं न कहीं वो रोचक रहेगा, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, जो परिवर्तन हो रहे हैं शनि महाराज का, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप ढैया में इतने परेशान हो चुके हो ना कि ये जो मेरी बातें हैं वो आपको शायद ऊपर से लगेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा ये सब होगा आपके साथ। धन संचय की प्रवृत्ति आपको बढ़ेगी। जहां पर आप धन बचाने की इच्छा नहीं रख रहे थे, अब आपका मन की स्थिति एक तरीके से आपको ये बोलेगा कि आप इतना बचाइए, इतना ये करिए। कहीं न कहीं ये जो पूंजी आपको आगे चल के कार्य करेगी। खर्चों पर आपका नियंत्रण होगा, निश्चित रूप से होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। तो शब्दों में मिठास भी आएगी आपको, व्यवहार में भी आपके लिए शनि महाराज कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बड़ा परिवर्तन करके देंगे। उपाय क्या करें? यदि आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो बजरंगबली का स्तुति करना स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान चालीसे का पाठ करिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पर मंगल आपके स्वामी हैं, तो रेड वस्त्र या फिर येलो वस्त्र आप ज्यादा से ज्यादा धारण करिए। आपके लिए बड़ा ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, यदि आप हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही ज्यादा शुभदायी रहेगा, अच्छा फल मिलेगा। आलस्य को त्याग दीजिए, छोटा छोटा जो झूठ बोलते हैं उसे आप त्याग दीजिए। और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी मन के प्रश्न है कमेंट में आप दे सकते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।